मूवी के स्टार्ट में हमें एक जैक नाम का बॉय दिखाते हैं जो अपने घर जा रहा होता है। रास्ते में उसे उसका नेबर माइकल मिलता है। माइकल जैक को देखते ही उसे अपने घर क्रिसमस के लिए डिनर पे इनवाइट करता है। अब जैक अपने घर में अपनी वाइफ लूसी के साथ होता है। उसका लूसी के अलावा दुनिया में कोई नहीं था। लूसी और जैक एक दूसरे के लिए सब कुछ थे। दोनों गिफ्ट्स एक्सचेंज कर रहे थे। तभी लूसी के विंडो के बाहर एक हॉरिबल लाइट दिखती है। लूसी उन लाइट्स को देखकर बहुत डर जाती है। वो जैक को इसके बारे में बताती है पर जैक उसकी बातों पर बिलीव नहीं करता। पर जैक ये देखता है कि लूसी उन लाइट्स को देखकर बहुत डर गई है, तो वो भी उन लाइट्स को देख के घर से बाहर जाता है। अपनी सेफ्टी के लिए जैक अपने साथ नाइफ भी ले लेता है। अब वो उन लाइट्स को ढूंढता है पर उसे कुछ नहीं मिलता। जब वो घर आता है तो लूसी घर में नहीं होती। वो लूसी को ढूंढने लगता है, तभी उसे उसके रूम से हॉरिबल साउंड आती है। जैक वरिड होते हुए अपने रूम में जाता है। रूम के बाहर से जैक को लाइट दिखती है। वो इमीडिएटली रूम के अंदर जाता है। जैक डर जाता है क्योंकि लूसी बेड पर क्विवर हो रही थी और साथ ही उसके माउथ से लाइट्स इमिट हो रही थी। अब जैक के नेबर माइकल को दिखाया जाता है। माइकल के घर में क्रिसमस ईव की प्रिपरेशन चल रही थी और सब उसके साथ किचन में थे। माइकल की फैमिली में उसकी वाइफ, डॉटर और 2 सन थे। माइकल बेल सुनते ही डोर की तरफ जाता है। डोर पर लूसी और जैक होते हैं। दोनों बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं थे और उन्हें देखकर ऐसा लग भी नहीं रहा था कि वो गेस्ट बन के आए हैं। लूसी अंदर आते ही जीसस की फोटो गिरा देती है। अब स्टोरी में ट्विस्ट आता है। लूसी की आईज में लाइट दिखती है जिससे ऐसा लगता है कि लूसी और जैक ईविल के कंट्रोल में आ गए हैं। लूसी किचन में जाती है। वहाँ माइकल की वाइफ उसे अनियन कट करने के लिए नाइफ देती है। लूसी बहुत ऑकवर्ड बिहेव करती है। वो अनियंस ऐसे कट करी थी जैसे उसने कभी अनियन कट ही ना किए हों। माइकल की वाइफ ये देखकर सरप्राइज्ड हो जाती है पर वो लूसी को कुछ नहीं कहती। माइकल जैक को अपने बेसमेंट में ले जाता है। वहाँ वो जैक को टीवी दिखाता है जो उसे उसके डैड ने दी थी। माइकल ये भी बताता है कि अब वो ये टीवी अपनी डॉटर को देने वाला है। अब लूसी भी यहाँ आ जाती है, स्ट्रेंज बिहेव करती है। लूसी चुपके से वहाँ से हैमर उठा लेती है। अब डिनर स्टार्ट होता है। माइकल की फैमिली बहुत एक्साइटेड होती है बट जैक और लूसी को देख के ऐसा लग रहा था कि उन्हें फोर्सफुली बिठाया गया है। ना वो डिनर एंजॉय करते हैं ना ही किसी से बात करते हैं। माइकल की वाइफ सबको एक सरप्राइज देती है। वो कैंसर पेशेंट थी। वो बताती है कि अब वो ठीक हो रही है और उसकी रिपोर्ट्स भी नॉर्मल है। अब जैक वहाँ से चला जाता है। लूसी उठ के माइकल की वाइफ पे हैमर से अटैक करती है जो उसके हैंड में था। लूसी उसका हेड क्रश कर देती है। ये सीन बहुत ही पैथेटिक होता है। वहाँ पर सब शॉक हो जाते हैं। अब लूसी के फेस का एक्सप्रेशन चेंज होता है। वो बहुत ही ज़्यादा स्माइल करने लगती है। जैक अब गन लेके आता है। वो भी बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रहा था। वो ब्लड को टेस्ट करता है और लॉरेन के पास बैठता है जो माइकल की डॉटर थी। जैक लॉरेन से कहता है ये सब हमारे एल्डर्स की मिस्टेक है और उनकी वजह से हमें सफ़र करना पड़ रहा है। जैक लॉरेन के फेस पे लगे हुए ब्लड को भी टेस्ट करता है। वो माइकल की वाइफ की बॉडी को ड्रैग करते हुए वहाँ से ले जाता है। अब लूसी वहाँ से गन ले लेती है और सबको गन पॉइंट करते हुए खड़ा करती है। अब माइकल और उसके यंगर सन को उनके रूम में ले जाके लॉक कर देती है। माइकल का एल्डर सन एरिक चिल्लाने लगता है। लूसी उसे गन से हिट करती है और फिर बहुत बैड वे में उसका माउथ एग्जामिन करती है। फिर उसे उसके रूम में लॉक कर देती है। अब लूसी माइकल के यंगर सन के रूम में होती है। वो बच्चा लूसी से पूछता है आपने मेरी मॉम को क्यों मारा। लूसी उसे कहती है वो तो पहले से ही डेड थी, अब इस बारे में बात करने का कोई सेंस नहीं है। लूसी उस बच्चे को बहुत स्ट्रेंज स्टोरी सुनाती है। बहुत ईयर्स पहले एक फादर था और उसने अपने घर पर गेस्ट को इनवाइट किया था और वो फादर बहुत सेल्फिश था। जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी वो खुद को चूज करता था और उसने उन गेस्ट की कंडीशन बहुत वर्स कर दी थी और फाइनली अब वो टाइम आ गया है जब वो गेस्ट उस फैमिली को मार देंगे। लूसी के रूम से प्लायर्स ढूंढ के अपने 2 टीथ निकाल के बच्चे के हैंड्स में दे देती है। अब मूवी में ये नहीं बताया गया था कि मूवी माइकल के बारे में है या उसके एल्डर्स के। अब लॉरेन को दिखाया जाता है। वो अपने रूम में बेड पे होती है और काफी डरी हुई होती है। लॉरेन को एकदम से अपने बॉयफ्रेंड का ख्याल आता है तो वो इमीडिएटली उसे कॉल करती है। उसका बॉयफ्रेंड उसकी बातों पर बिलीव नहीं करता पर फिर बाद में उसे वहां से भागने के लिए कहता है। जैक उसके बेड के नीचे छुपा होता है और उसकी सारी बातें सुनता है। जैक को ये सुन के बहुत गुस्सा आता है तो वो चिल्लाता है। लॉरेन और डर जाती है और फेंट हो जाती है। जब उसे होश आता है तो उसे एरिक की आवाज़ आती है। वो एरिक को ढूंढती है। वो अपने टेरेस पे पहुंचती है। वहाँ वो टीवी चल रहा था और टीवी में वैसी ही लाइट थी जो जैक और लूसी की आईज में दिखाई गई थी। लॉरेन कुछ समझने की कोशिश करती है, तब तक पीछे से लूसी उस पर अटैक कर देती है और लॉरेन फिर से बेहोश हो जाती है। अब जब लॉरेन को होश आता है तो वो एक चेयर पे होती है और उसका भाई एरिक भी उसके सामने होता है जो बेहोश था। अब जब वो जैक को देखती है तो बहुत डर जाती है। जैक के हैंड में गन होती है जो वो लॉरेन को देके कहता है इसे अपने भाई को मारो, अगर तुम नहीं मारोगी तो हम मार देंगे और हम इसे बहुत बुरी तरीके से मारेंगे। अब लूसी लॉरेन पे अपना सलाइवा गिराती है और बहुत वियर्ड एक्ट करती है। लॉरेन बिना सोचे अपने ब्रदर की तरफ गन पॉइंट करती है। तभी एरिक को होश आ जाता है और वो लॉरेन से कहता है मुझे मत मारो। एरिक कहता है मैं तुम्हारे हाथों से नहीं मरना चाहता, इनके हाथों से मर सकता हूँ। लॉरेन शूट कर देती है और एरिक का उसके ऊपर से
ट्रस्ट तोड़ देती है। एरिक किसी तरह खुद को फ्री करता है और नीचे अपने डैड के रूम में जाता है। माइकल एरिक को बताते हैं कि जैक उसका ही सन है और उसे माइकल ने अपना नाम नहीं दिया था और जैक इसलिए ये सब कर रहा है। अब जैक और लूसी लॉरेन और एरिक को ड्रैग करते हुए बेसमेंट में ले जाते हैं जहाँ टीवी पड़ी थी और उस टीवी में से लाइट्स एमिट हो रही थी। लूसी और जैक एरिक को बीविच करने की कोशिश करते हैं। जब एरिक उनके कंट्रोल में आ जाता है तो लूसी एरिक के फेस पे अपना ब्लड स्पिट करती है और फिर ऑकवर्डली क्लीन करती है। जैक को रियलाइज होता है कि लॉरेन वहाँ से भाग के कहीं छुप गई है और ऐसा ही हुआ था, लॉरेन वहाँ से चली गई थी। जैक अब डोर के नीचे से माइकल को कीज देता है। माइकल लॉरेन को ढूंढने के लिए निकलता है, तभी उसे बहुत मिस्टीरियस साउंड आती है। वो अपने रूम में जाता है और जब विंडो से कर्टन हटाता है तो उसे बहुत सारे पोजेस्ड लोग दिखते हैं और वो सब उसी इविल पावर के कंट्रोल में थे जिनमें जैक और लूसी थे। माइकल जब बाहर आता है तो उसके सामने एरिक आता है। एरिक के आईज पर बैंडेज होती है और वो पूरी तरह से ब्लड में कवर्ड होती है। ये सीन माइकल के लिए बहुत स्कैरी होता है। अब लॉरेन को वो पोजेस्ड लोग पकड़ने की कोशिश करते हैं जिन्हें माइकल ने अपनी विंडो से देखा था। माइकल और एरिक बेसमेंट में होते हैं। माइकल एरिक की आई से बैंडेज हटाता है। एरिक की आईज परफेक्टली ठीक होती है पर उसकी आईज से भी लाइट इमिट हो रही थी। इससे माइकल को पता चल जाता है कि उसको सन भी पोजेस्ड है। जब तक माइकल कुछ कर पाता उससे पहले ही एरिक माइकल को टीवी के आगे पुश कर देता है। माइकल चिल्लाने लगता है। लॉरेन अपने डैड की आवाज सुन के भागते हुए अपने घर जाती है और इलेक्ट्रिसिटी का मेन स्विच निकाल देती है। ऐसा होने से लाइट्स ऑफ हो जाती है और माइकल बच जाता है। माइकल एरिक का नेक दबाता है जिससे उसके माउथ से इविल स्पिरिट निकल जाती है, बट माइकल एरिक को फिर भी मार देता है। लॉरेन को अब लूसी और पोजेस्ड मैन पकड़ लेते हैं। लॉरेन जंगल की तरफ भाग के वहां छुप जाता है, बट इसका कोई सेंस नहीं था। लूसी उसे पकड़ लेती है और उसे लेटाकर बहुत मारती है। अब स्टोरी में ट्विस्ट आता है। लॉरेन पास में एक रोप उठाकर लूसी के नेक में बांध देती है और उसे ट्री से हैंग कर देती है। लूसी उसे छोड़ने के लिए कहती है पर लॉरेन उसे मार देती है। माइकल अब नाइफ लेके अपने यंगर सन के रूम में जाता है। वहाँ उसे जैक मिलता है जो माइकल को शूट कर देता है। जैक माइकल के हैंड से नाइफ लेकर उसे और मारता है और माइकल की डेथ हो जाती है। अब लॉरेन वहाँ आती है और गन लेके जैक को शूट कर देती है जिससे जैक मर जाता है। लॉरेन अपने ब्रदर को बाहर लेकर आ जाती है। उसे ऐसा लगता है वो दोनों बच गए, पर बाहर हर जगह इविल स्पिरिट्स होती है और साथ ही लाइट्स दिखती है। इसका मतलब वो नहीं बचने वाले थे। उसके ब्रदर की आईज में भी वो लाइट इमिट होती है और इसे सस्पेंस के साथ स्टोरी एंड होती है। क्योंकि स्टोरी सस्पेंस में खत्म हुई है तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि डेमन स्पिरिट्स ने अर्थ पे अटैक कर दिया है और वो अपनी आर्मी बनाना चाहते हैं और इसकी स्टार्टिंग उन्होंने जैक और लूसी के साथ किया है और उन लोगों को हील्ड पीपल चाहिए होंगे, इसलिए शायद उन्होंने माइकल की फैमिली पे अटैक किया या फिर माइकल या उसके एंसेस्टर्स ने कभी कुछ ईविल करा होगा इसलिए उनके साथ ऐसा हो रहा था। क्योंकि मूवी में लूसी एक स्टोरी सुनाती है जो उसी से रिलेटेड होती है और वो टीवी भी इसी काम में हेल्प करती है। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।